मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रो लिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोग निवारण उपाय के बारे में। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा बीमार रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी उन्हें हमेशा घेरे रहती है। अगर उनका कोई एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग उन्हें पकड़ लेता है, यानी साल के 12 महीने वो बीमार ही रहते हैं और उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर वो दवाई खाते हैं तो ठीक रहते हैं और अगर दवाई छोड़ देते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं, यानी डॉक्टर के साथ उनकी परमानेंट सेटिंग रहती है। दोस्तों, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में भी है? अगर है तो उसके लिए आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जिसे करने से उसका जो रोग है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं हमारी कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि जिन्हें देखकर हम जान सकते हैं कि हमें कौन सा रोग है और वो रोग ठीक होगा या नहीं होगा, या वो रोग परमानेंट हमारे शरीर में बना रहेगा। दोस्तों, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आप अपनी कुंडली से स्वयं मिलाइए जो परिस्थितियां मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली। ये जो हमारी कुंडली का लगन भाव होता है, ये हमारा शरीर होता है, हम खुद होते हैं, हमारा व्यक्तित्व होता है। अगर इस लगन भाव में पाप ग्रह जैसे राहु, केतु और शनि, अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा होता है तो व्यक्ति परमानेंट बीमार रहता है, उसको लंबी बीमारी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति बीमारी से निजात पा लेता है। यही स्थिति मंगल के साथ भी है कि अगर मंगल बैठा होता है लगन भाव में तो भी व्यक्ति बीमारी से छुटकारा पा सकता है। इसके बाद अगर लगन भाव का स्वामी, मान लीजिए कि दोस्तों 12 की 12 कुंडली बनाना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मैं एक कुंडली बनाकर आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए 1 नंबर से ये कुंडली शुरू हो रही है। मान लीजिए कि ये 1 नंबर की कुंडली है और 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। अगर मंगल जाकर नीच की राशि में बैठ जाए, यानी मंगल अगर यहाँ बैठ जाए या फिर 6, 8, 12 में बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या फिर यहाँ बैठ जाए। अगर लग्नेश जाकर नीच राशि में बैठ जाए, 6, 8 या 12वें भाव में बैठ जाए, तो भी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। ये है दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति ये है कि अगर जो ये 6, 8 और 12 इनमें जो राशियां हैं, इनके जो स्वामी हैं वो जाकर लगन में बैठ जाए। मान लीजिए कि 6ठे नंबर में 6 नंबर की राशि है, 6ठे भाव में, तो 6 नंबर की राशि का स्वामी होता है बुध। अगर बुध लगन में बैठ जाए, यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल, मंगल लगन में बैठ जाए, या फिर 12 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, गुरु लगन में बैठ जाए। अगर ये तीनों ही एक साथ लगन में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और वो कभी भी बीमारी से निजात नहीं पा सकता। लेकिन अगर इनमें से एक बैठे या 2 बैठे तो व्यक्ति के ठीक होने के चांसेस रहते। दोस्तों, आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आप रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिस दिन
उसका जन्मदिन आता है, उस दिन उसे अपने वजन के बराबर गेहूं लेकर दान करने चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर में कहीं पर भी जाकर उस व्यक्ति को वो पूरा गेहूं दान करना है। हर वर्ष उसे ये कार्य करना है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, महामृत्युंजय का पाठ बीमार व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है तो उसके लिए महामृत्युंजय के पाठ कराए जाते हैं। जो व्यक्ति बीमार रहता है उसे प्रतिदिन महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। अपने घर में एक प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र लगाना चाहिए और किसी साफ सुथरी जगह में यंत्र रखकर उसके आगे बैठकर प्रतिदिन महामृत्युंजय का पाठ करें। दोस्तों, इससे उस व्यक्ति को बहुत फायदा होगा और जो प्रतिदिन वो बीमार रहता है, धीरे धीरे उसकी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी और जो पैसा आप डॉक्टर को देते हैं वो भी आपके घर में बचना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा उपाय है, इसमें आपका लगना कुछ भी नहीं है। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। दोस्तों, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।